हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 3, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए पार्शियल फ्रैक्शन से तो मोस्टली इसी टाइप से पूछा जाता है। तो बेटा ये टाइप जो है वो है क्वाड्रेटिक फैक्टर की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होते हैं और फिर इस टाइप को सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है मेरे बेटा, जिसमें x की पावर 2 रहेगी। जैसे ये लिख दिया मैंने, तो सिंपली आप याद रखिए जिसमें x की पावर 2 है वो आपके क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब भी इस तरह के फैक्टर आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। तो आपके सामने मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ले लिया बेटा। अगर ये छोटी एग्जांपल आपको समझ आ जाती है तो आप क्वाड्रेटिक फैक्टर को समझ जाते हो और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या करना है मुझे बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को साइड में लिख देना है। और क्वेश्चन जब लिखना है बेटा तो dx भी हटा देना, इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देना। अब ये कौन सा फैक्टर है बेटा, x की पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर के लिए कोएफिशिएंट कैसा रहता है, सिंगल अल्फाबेट, तो a अपॉन x। ए काम तो हो गया। दूसरा आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये वाला। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जब आता है बेटा तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो सिंगल अल्फाबेट नहीं होता, वो एक लीनियर फैक्टर होता है। लीनियर फैक्टर किस तरह से होगा, bx प्लस c और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1। लीनियर फैक्टर मतलब x भी आएगा बीच में और साथ में दो अल्फाबेट यूज किए जाएंगे, फिर जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक फैक्टर का कोएफिशिएंट बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे बेटा सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1, क्योंकि इसी से मुझे सभी को मल्टीप्लाई करना है। जब a के साथ क्या आएगा बेटा, सेम सेम काट देंगे तो a के साथ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सेम सेम कैंसिल, तो क्या बच गया x। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं क्योंकि सारी वैल्यू मुझे यहीं पे डालनी है। तो लीनियर फैक्टर को 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो सीधा x की वैल्यू 0 आ गई। वो वैल्यू यहाँ पुट करूंगा बेटा, यहाँ पे 1, x की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालूंगा, ये भी 0, तो एक आंसर सीधा 1 आ गया। ठीक है, काम खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 पुट करेंगे। ये रूल के खिलाफ है। रूल कहता है कि सिर्फ लीनियर फैक्टर को ही 0 पुट करना है, उसके अलावा किसी भी फैक्टर को 0 पुट नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है बेटा, ये 0 पुट नहीं होगा। तो फिर क्या करें सर, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालें, उसको कैसे निकालेंगे बेटा, बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग सीखना बड़ा जरूरी है, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। कंपेयरिंग के लिए क्या करना है बेटा, सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने एक्सपैंड कर लेना है, खोल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रफ वर्क है, मैं यहां कर देता हूं a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को पूरा खोल दिया। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, c की निकालनी है। तो b देखो बेटा किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ। मैं लिखूंगा बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो b निकल जाएगा, x के करूंगा तो c निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले b की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो 0, राइट साइड में a है और प्लीज यहाँ पे प्लस b। a की वैल्यू 1 आ गई बेटा, तो 0 1 प्लस b, तो यहां से b का आंसर बन गया -1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो c के साथ क्या है बेटा, x है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो x के कोएफिशिएंट जब कंपेयर करूंगा बेटा तो इस तरफ से क्या आएगा, 0। अब ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये x का ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ यही आएगा। ठीक है, c। तो यहां से देखो बेटा c का आंसर क्या आ गया, 0। अब मेरे पास a b और c तीनों आ चुके हैं, तीनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 अपॉन x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 थी तो 1 अपॉन x, प्लस b की वैल्यू -1 थी तो बेटा आएगा -x, प्लस c की वैल्यू 0 और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां बनेगा dx डिवाइडेड बाय x और x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय x
अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस प्लस माइनस इसको बाहर ले जाता हूँ तो बनेगा x अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 और dx, और ये जीरो है बेटा, ये यहाँ से हट जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो दो टर्म्स बन जाती, दोनों के नीचे एक्स स्क्र प्लस 1 आ जाता। ठीक है, ये तो बन गया मेरा i 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ x। अब यहाँ पे देखो बेटा जब भी पावर का डिफरेंस कितना होता है 1, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर लेंगे एक्स स्क्र प्लस 1 को z, तो बेटा 2x dx बन गया dz, और x dx बन गया आपका dz डिवाइडेड बाय 2। ये क्या बनेगा माइनस 1/2 में बाहर रखता हूँ, ऊपर आ गया dz और नीचे क्या आ गया z। तो i इक्वल्स टू log mod x माइनस 1/2 log ऑफ z प्लस c। तो i इक्वल्स टू log यहाँ पे x माइनस 1/2 log और z की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस सी, और यही आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको जरूर करना है, अगर ये नहीं किया तो पार्शियल फ्रैक्शन करना बेकार है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा 7.5 जो एक्सरसाइज है आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले ये तीनों टाइप आप अच्छे से सीख लेना। वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।